नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में इंडी गठबंधन का जो सफर शुरू हुआ था, हम साथ साथ हंसे, और आज स्थिति ये बन गई है, हम आपके हैं कौन। और जब हम बात कर रहे हैं हम आपके हैं कौन, तो मुझे लगता है कि स्थिति इस वक्त जो है वो इससे भी आगे तक पहुंच चुकी है। और आगे तक किस कदर तक पहुंची है उसको अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी वानगी मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कार्ड बांटना शुरू कर दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी जिन इलाकों में कार्ड बांट रही है, आपको यह भी जानना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम और दलित, ये दो ही कार्ड जो है वो खेल रही है इस चुनाव में, और खुलकर खेलने लगी है। और लगभग जो है वो अपने आप को 10 से 12 सीटों के आसपास जो है वो सीमित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की ये जो है वो दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन के एक हिस्से में जिस तरीके से, आप देखिएगा, ये काउंटर वार है। और काउंटर वार है शीला दीक्षित के 2013 के समय जो इलेक्शन हुआ था, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था 2 अक्टूबर को, आपको पता होगा। और उसके बाद में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गई थी, तो उस वक्त जिस स्ट्रेटेजी पे आम आदमी पार्टी ने अपना काम शुरू किया था, और वो स्ट्रेटेजी ये थी, शीला दीक्षित के खिलाफ जो है वो पूरी दिल्ली में हर ऑटो के ऊपर जो है वो पोस्टर लगा दिए गए थे भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी उसका, हो सकता है उसी का बदला लेने के लिए जो है वो उसी तरीके की स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में जो है वो मतदाताओं को कार्ड बांट रही है। और जो कार्ड बांट रही है उनके ऊपर, जो कार्ड है उनके ऊपर लिखा हुआ है, वोट देना आपको जैसे दूध पिलाना सांप को। तो यहां पर सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तुलना जो है वो सांप से कर दी है। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो यमुना नदी में जहर की बात कर रहे हैं, और यहां पे तो कांग्रेस पार्टी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जब भी मुंह खोलेगा वो सांप की तरह जो है उसके मुंह से जहर ही बाहर निकलेगा। इस कदर जो है वो इस हद तक अब राजनीति आ गई है। अब इस राजनीति में एक चीज और समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है, पिछले 2 दिनों की अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति को अगर हम गौर करें, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो इंडी गठबंधन के दबाव में ना आकर सीधे तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो गई है। क्योंकि पहले तक ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर यह जरूर हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 12 से 13 दिन जो है वो सिर्फ ये सोचने में खराब कर दिए कि गठबंधन का क्या होगा। और अब अपनी जो खोई हुई जमीन थी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो इसका पहला रुझान कहां से आया वो भी हम समझ लेते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी जो है वो 4-5 दिन के बाद जो है, आपको पता होगा 5 फरवरी को है। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने बात की कि पहला रुझान आ गया है, तो पहला रुझान जो है वो दिल्ली के बाहर से, और इस बार जो रुझान आया है वो चंडीगढ़ से आया है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। अनिल मसीह, आपको पता होगा, जिस तरीके से कैमरे की तरफ देखकर वोटों को खराब करना या काटना और फिर उसके बाद में बीजेपी को जीत हासिल करा देना, मामला कोर्ट पहुंचा। और उस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खुलकर खेल रही थी। जिस तरीके से आपने देखा होगा, सीधे तौर से राहुल गांधी ने अब तक भ्रष्टाचार के ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते आ रहे थे। जब गठबंधन बना था तब के आप ट्वीट उठा के देखोगे तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की तुलना एक तानाशाह से की थी, और यह बताने की कोशिश की थी कि तानाशाह जो है वो डरा हुआ है, इसलिए सिटिंग मुख्यमंत्रियों को भी जो है वो पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहा है। यह मैं कब की बात कर रहा हूं? यह मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाया गया था। और आज स्थिति यह हो रही है कि राहुल गांधी सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से इसमें अगर आप देखोगे तो मैं बात जरूर करना चाहूंगा, चंडीगढ़ की मैं बात करूं उससे पहले संदीप दीक्षित जो है वो वन मैन आर्मी की तरह जो है वो डटे हुए थे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए थे। और उस स्थिति में
जिस तरीके से राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला, तो अब संदीप दीक्षित की जो है वो बाहें खिल गई और उन्होंने तो साफ तौर से स्टेटमेंट दे दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पर हमला करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर उसका सपोर्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बोलेंगे, उनको डिफेंड नहीं करेंगे। तो ये है दिल्ली की स्थिति। और जब हम रुझान पे आते हैं तो वापस चंडीगढ़ में जिस तरीके से लगभग 1 साल हो गया या 1 साल जो है वो होने को आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनिल मसीह का मामले के बाद में अब जो है वो वापस से चुनाव हुए आज। और चंडीगढ़ की स्थिति यह है कि वहां पर 35 पार्षद और 1 एमपी, और इस वक्त जो है वो एमपी की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में है। मनीष तिवारी इस वक्त सांसद है। तो कुल मिलाकर जो है वो 36 सीटें जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बन जाती है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 15 पार्षद थे। अब 15 पार्षद और एक जो कांग्रेस की जो पार्षद थी, आई थिंक बलजिंदर, वो उस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो वोट होते हैं वो होते हैं 16, जबकि बहुमत के लिए जो वोटों की संख्या चाहिए वो चाहिए 19। तो आज जब वोटिंग हुई तो आप नतीजा देखिए, क्रॉस वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं 19 वोट। तो आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अब नेता जो है अगर हाईकमान चाहे भी, क्यों इसकी बात में इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जब पहले अनिल मसीह का मैटर था तब दोनों गठबंधन का हिस्सा थे, एक दूसरे की जो है वो पैरवी कर रहे थे, एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और अब स्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां जो है वो खुलकर बैटिंग कर रही है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि पंजाब की जो इकाई थी और आम आदमी पार्टी की जो इकाई थी, प्रदेश इकाई, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करने से मना कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन बचा वो दिल्ली की महज 7 सीटों पर बचा था। पंजाब में जो है वो, अब चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा चुनाव इन्होंने आपस में जो है वो मिलकर नहीं लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। और इस मामले में आपको यह भी थोड़ा सा समझना होगा कि ऐसी स्थिति में जब प्रदेश की इकाई के जो नेता है वो सहमत नहीं हो, तो उसके बाद में अगर हाईकमान कोई डिसीजन लेता है तो मनमुटाव उनके खिलाफ जाकर तो फिर पार्टी टूटने का डर भी होता है। और यही एक जो क्रॉस वोटिंग जो देखने को मिली, ये उसी का एक नतीजा है जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में राजनीति चल रही है। तो इसलिए इस गठबंधन का पहला रुझान जो है वो चंडीगढ़ से है। अब इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नहीं है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उस वक्त गड़बड़ी हुई थी। लेकिन अब जो है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगाएगी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे क्रॉस वोटिंग कहां हुई है। तो झगड़ा जो है वो बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ता बढ़ता इस कदर जाएगा क्योंकि अब जो है वो तस्वीर साफ दिखने भी लगी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हम आपके हैं कौन, या जिस तरीके से जो है वो सांप से तुलना की है, तो आप मान के चलिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुस्लिम वोटर का और दलित वोटर्स का जो मोर्चा खोला है, और उसमें अरीबा खान का मैं स्टेटमेंट वापस से जो है वो कल की रैली का आपको जरूर बताऊंगा। जब अरीबा खान ने यह कहा कि संबल के मामले में कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ खड़ी दिखाई दी, और आज उसके जवाब में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आपने देखा कि अखिलेश यादव आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आए और उनके साथ सांसद थी इकरा हसन। तो जिस तरीके से मुस्लिम जो सांसद है उनको रखना, मुस्लिम कैंडिडेट को आगे करना और फिर उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट, तो अब शायद आपको चीजें जो है वो बिल्कुल साफ तौर से समझ में आ रही होगी कि ये सारी राजनीति जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए थी। और ये मुस्लिम वोट बैंक जो है कुछ सीटों पे जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उस पे ये तय करेगा कि 8 फरवरी को चुनाव परिणाम कहां जाने वाला है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जो है वो तुष्टीकरण से बचने की पूरी कोशिश की थी कि इस बार जो है वो पोलराइज नहीं किया जाएगा चुनाव को, इसमें ध्रुवीकरण नहीं करने की कोशिश की थी। उसी का नतीजा था कि नुपुर शर्मा जैसे कैंडिडेट को जो है वो चुनावों से दूर रखा। और जब मैंने उस वक्त बात की थी तो कुछ लोगों का यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो आगे का सोचकर नुपुर शर्मा जैसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि इससे अगर ध्रुवीकरण होता है तो फिर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा। तो आज स्थिति वही आ गई। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर नुपुर शर्मा जैसे अगर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी और उतार देती चुनाव मैदान में, तो आज
भारतीय जनता पार्टी का जो एज है और जो जिसको हम कहते हैं कि जीत का जो प्रतिशत है, जिस आंकड़े पे हम देखते हैं शायद उससे बेहतर आंकड़े पे देख रहे होते, क्योंकि ये चुनाव जो है वो ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन फिर भी जो है उसी जगह पे आ गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें गेम खेल सकती थी। तो स्थिति अब आप समझ सकते हो चुनाव कहां खड़ा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।